दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, हम आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहे थे, मींस दैट गणित पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। तो हम बेसिक टू हाई लेवल मींस दैट जीरो टू हीरो लेवल पढ़ा रहे थे। लगभग आपको 15 से 20 वीडियो बेसिक पढ़ना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल छोटी स्तर से उठाएंगे। जो बच्चे पढ़ने में तेज होंगे उनको उलूल जुलूल लगेगा, कहेंगे सर फर्जी है, और जो बच्चे कमजोर होंगे ना उनको कहेंगे सर बहुत ही बढ़िया वीडियो आ रही है, सर बेस तैयार हो रहा है। लगभग 15 से 20 वीडियो आप बेस तैयार कर लीजिए, उसके बाद हम लेसन स्टार्ट करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चाहे क्लास 9 की हो या 10 की हो या 8 की हो या 11 की हो या 12 की हो, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना भैया। तो आपको लगभग में 15 से 20 वीडियो मैथ्स तेज करने के लिए, गणित तेज करने के लिए सारी वीडियो देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मैं अभी आपको नोट 1 2 3 करके पढ़ाने जा रहा हूं ना, आप कोई भी सवाल लगाएंगे आपको इन्हीं पॉइंट से, इन्हीं सिस्टम से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। बिना इनके कल्याण होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करते हैं, नोट 2 वीडियो, ठीक है ना। तो पार्ट 2 नोट 2 में देखिए एक सिस्टम। चलिए देखिए, मैंने कहा यदि दो संख्या हो, कितनी संख्या हो? दो संख्या हो। बातों को समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे। यदि दो संख्या हो और एक संख्या जो है प्लस में हो, किस में हो? प्लस में, और दूसरी संख्या किस में हो? माइनस में हो। कहने का मतलब कि दो संख्या हो, एक संख्या प्लस में हो, दूसरी संख्या माइनस में हो। माइनस प्लस आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। पहले प्लस हो सकता है फिर माइनस, और पहले माइनस हो सकता है फिर प्लस। एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझा देते हैं। तो अगर एक संख्या प्लस में हो, दूसरी संख्या माइनस में हो, एक संख्या माइनस में हो, दूसरी संख्या प्लस में हो, तो मैंने कहा यार इस कंडीशन में हमेशा घटेगा। बस यहां लॉजिक नहीं लगाना है, माइनस प्लस माइनस। मैंने कहा इस कंडीशन में हमेशा घटेगा घटेगा घटेगा। एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये -3 है और ये +8 है। कितनी संख्या है सर? दो संख्या है। कितनी संख्या है सर? दो संख्या है। देखिए, एक माइनस में एक प्लस में, या तो एक प्लस में एक माइनस में, बात तो वही है। तो एक माइनस में एक प्लस में, तो हमेशा क्या होगा? घटेगा। एक बात और समझेंगे, यहां लॉजिक नहीं लगा रहे हैं माइनस प्लस माइनस, ये भी बदतमीजी है, हम बताएंगे कैसे। सीधी सी बात है यार, देहाती भाषा में समझ लो। जिस संख्या में से घटेगा उसी का चिन्ह लगेगा घटाने के बाद। जिस संख्या में से घटेगा उसी का चिन्ह लगेगा घटाने के बाद, ठीक है ना। देखिए, एक माइनस में एक प्लस में, तो सीधी बात है घटेगा। तो ये बताइए, क्या 3 में से 8 घटेगा? नहीं। तो क्या 8 में से 3 घटेगा? जी बिल्कुल घटेगा। तो 8 में से 3 गया, कितना आया? 5 आया। कितना आया? 5। अब बताओ घटा किस में से है? सर 8 में से घटा है। तो 8 में चिन्ह किसका है? प्लस का। तो यहाँ चिन्ह किसका लगेगा? प्लस का, जो कि पहले से लगा हुआ है। मैंने बताया ना कि कोई संख्या लिखी है, उसके पहले किसी का चिन्ह ना दिखे तो प्लस का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। इनके पहले कोई संख्या नहीं दिखी ना, तो यहाँ प्लस का चिन्ह होता है। हमें लगाने की कोई जरूरत या आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो अब इसी को आप, जैसे अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि प्लस माइनस माइनस, या कहते हैं माइनस प्लस माइनस और घटा दिए। जब माइनस प्लस माइनस होता है, आपने घटा दिया तो चिन्ह फिर लगाइए माइनस का। ये गुणा करने का फंक्शन आप यहाँ घटाने में बोल रहे हैं। जो माइनस प्लस माइनस बोला जा रहा है, ये गुणा करने का सिस्टम होता है, बताएंगे, ठीक है ना। तो बस आप समझिए, माइनस है प्लस है तो हमेशा घटेगा। अगर इसको पलट दो, मैंने इसको -8 कर दिया और प्लस 3 कर दिया। अब देखिए, एक संख्या माइनस में है, दूसरी संख्या प्लस में है। तो एक संख्या माइनस में, दूसरी संख्या प्लस में, सीधी सी बात है घटेगा। सर घटेगा, बिल्कुल। क्या 3 में से 8 घटेगा? सर नहीं। क्या 8 में से 3 घटेगा? सर 8 में से 3 घटेगा। कितना आएगा? 5। अब जितना पूछो उतना बताना। घटा किस में से है? सर 8 में से। तो 8 में चिन्ह किसका लगा है? सर माइनस का। तो फिर यहां माइनस लगा दीजिए। यानी दो संख्या हो, एक माइनस में एक प्लस में हो, तो हमेशा घटेगा, और जिसमें से घटाएंगे ना उसी का चिन्ह लगाएंगे। अब कुछ लोग यहाँ बताते हैं कि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो अगर बड़ी संख्या में बोलूं तो बड़ी संख्या 3 है, 8 नहीं है। 8 छोटी है क्योंकि ये माइनस में है। तो ऐसे लॉजिक समझिए ना। इसको देख लीजिए, मान लीजिए 8 है और ये -3 है, देखते जाएंगे। तो ये प्लस में है, ठीक है ना, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो अगर प्लस में एक संख्या है, दूसरी माइनस में, तो घटेगा। तो सर 3 में से तो 8 घटेगा नहीं, नहीं घटेगा। तो 8 में से 3 गया, कितना आया? 5। घटा किस में से? सर 8 में से। तो 8 में चिन्ह किसका है? सर प्लस का है, तो वहां प्लस लगा हुआ है, लगाने की जरूरत
नहीं है। अब इसे को आप फिर से लिख दीजिए। मैंने कहा इसको यहां कर दीजिए 3 और -8 कर दीजिए। चलिए, एक संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या माइनस में है। मैंने कहा जब दो संख्याएं हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो हमेशा घटेगा, सीधी सी बात है। तो अब बताइए क्या 3 में से 8 घटेगा? सर नहीं घटेगा, नहीं घटेगा ना। तो 8 में से 3 घटेगा? जी हाँ सर घटेगा। तो 8 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? वही 5। अब मैंने कहा किस में से घटा है? सर 8 में से घटा है। तो 8 में चिन्ह किसका है? सर माइनस का। तो फिर यहाँ माइनस लगा दीजिए। मुझे लगता है समझ में आ गया कि यदि दो संख्या हो, एक प्लस में हो एक माइनस में, एक प्लस में हो एक माइनस में, या माइनस में हो प्लस में हो, तो हमेशा घटेगा। और जिस संख्या में से घटाएंगे उसी का चिन्ह लगाएंगे। जैसे एक और देख लेते हैं एग्जांपल्स, एक और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि -15 और यहाँ +10 है। या तो यहाँ प्लस कितना मान लीजिए कि 5 है। चलिए ठीक है। तो दो संख्याएं हैं, एक माइनस में है एक प्लस में है। तो जब एक माइनस में एक प्लस में है तो सोचने की जरूरत नहीं, घटेगा। तो बताइए क्या 5 में से 15 घटेगा? सर नहीं। तो 15 में से 5 घटेगा? यस सर। कितना आएगा? सर 10 आएगा। 15 में से 5 घटेगा। अब मैंने कहा किस में से घटा? सर 15 में से। तो 15 में से घटा है तो 15 में चिन्ह किसका है? माइनस का। तो यहाँ लगा दीजिए माइनस। बेसिक चल रहा है, बाकी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल हवा मत लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अब जैसे इसी को पलट दिया जाए, मैंने कहा यहाँ पास 5 हो गया और यहाँ -15 हो गया। अब देखिए एक संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या माइनस में है। तो जब एक प्लस में एक माइनस में, तो घटेगा, बिल्कुल घटा दो। तो क्या 5 में से 15 घटेगा? नहीं सर। 15 में से 5 घटेगा? यस सर। कितना आएगा? 10। घटा किस में से है? सर 15 में से। तो 15 में चिन्ह किसका लगा है? सर माइनस का। तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। अगर इसी को आप कर दीजिए 15 - 5, एक प्लस में है दूसरी माइनस में है, घटेगा, सीधी सी बात है। तो 15 में से 5 गया, कितना आया? सर 10 आया। घटा किस में से है? सर 15 में से। तो 15 में चिन्ह किसका है? सर प्लस का। तो यहाँ प्लस लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना। इसको आप कर दीजिए -5 और यहाँ कर दीजिए +15, ठीक है ना। -5 और +15। अब देखेंगे बढ़िया से। अब बताइए 15 में से 5 गया, कितना आया? सर 10 आया। घटा किस में से है? सर 15 में से। तो 15 में चिन्ह किसका है? सर प्लस का। तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। तो लगा है। क्यों? क्योंकि जिस संख्या के बगल में किसी का चिन्ह नहीं लगा होता, वहां प्लस का चिन्ह ऑलरेडी लगा होता है। तो नोट नंबर 2 में क्या समझ में आया? सर नोट नंबर 2 में आपने समझाया कि अगर दो संख्याएं हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो हमेशा घटेगा। अब यहाँ लॉजिक नहीं लगाना है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस यहाँ लगा दिए। देखिए माइनस प्लस माइनस आपने यहाँ लगा दिया ना। तो यहाँ भी तो लगाओ ना भैया, माइनस प्लस माइनस लगाओ ना। यहाँ नहीं लगा रहे हो, क्योंकि ये बताने का तरीका, पढ़ने का तरीका गलत है। वो गुणा करने का फंक्शन होता है, जो माइनस माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, वो गुणा करने का होता है। हम लोग यहाँ फर्जी लगा रहे हैं। देखो डेमो ले लो, चलो। माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ आपने माइनस प्लस माइनस घटा दिया और चिन्ह लगा दिया माइनस का। तो मैंने यहाँ भी तो कहा ना यार, माइनस प्लस माइनस, यहाँ लगा दो माइनस, वहां तो लगा दिए माइनस प्लस माइनस, यहाँ क्यों नहीं लगा रहे हो? तो सीधी सी बात है कि दो संख्याएं हो, एक संख्या माइनस में हो दूसरी संख्या प्लस में हो, तो हमेशा घटेगा घटेगा घटेगा, और जिस संख्या में से घटेगा उसी का चिन्ह लगेगा। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में एक चीज और जान लीजिए। नोट नंबर 3 में ये जान लीजिए कि अगर टोटल संख्या दो संख्या हो या दो से अधिक, देखिए दो संख्या हो, देखते जाएंगे, या दो से अधिक हो, जी हाँ, दो हो या दो से अधिक हो, और सभी संख्या में प्लस का चिन्ह लगा हो, तो केवल जोड़ दो, केवल जोड़ दो, जी हाँ। मैंने कहा दो संख्या हो या दो से अधिक संख्या हो और सभी संख्या में चिन्ह किसका लगा? प्लस का, तो केवल आप जोड़ दीजिए, बस कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। सर कैसे? एग्जांपल्स देख लो। ऐसे मैंने कहा कि 5 + 2, देखो यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, ठीक है ना, तो दोनों में प्लस है, जोड़ दो, 5 2 7, केवल जोड़ दो,
केवल जोड़ दो। अब चिन्ह तो प्लस का ही लगेगा, लेकिन पहले से प्लस का लगा है। मैंने कहा यहाँ 12 है और प्लस यहाँ 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ 12 है, 3 है, देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, जोड़ दो, 12 3 15। मैंने कहा ये प्लस 6 है, ये प्लस 2 है, देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, जब दोनों प्लस में हो तो जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 8। मैंने कहा ये है, ये 2 है, प्लस 3 है, प्लस 4 है, तो मैंने कहा 3 संख्या क्या, तीनों प्लस में है ना, जोड़ दो, 7 3 जो 4 3 7 7 2 9। मैंने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ये 5 है। तो सब संख्या किसमें, प्लस में, जोड़ दो, सीधा जोड़ दो, सीधा जोड़ दो, ठीक है ना। देखिए 3 2 5 4 1 5, और ये कितना 5, तो 5 3 15, 5 3 15। कुछ बातें समझ में आ रही है। तो क्या समझ में आया, सर आपने ये बताया कि अगर दो संख्या या दो से अधिक हो, अगर उसमें प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो आप उसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लॉजिक समझ में आया, लॉजिक समझ में आया ना। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। कुछ बातें समझ में आई। अगर समझ में आई तो थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब नोट नंबर 4 में आप देखिए, बेसिक है, आप समझ लीजिए, ठीक है ना। नोट नंबर 4 में आप देखिए कि जैसे क्या होगा कि दो संख्याएं हो या दो से अधिक संख्याएं हो, तमाम संख्याओं में प्लस लगे हो और तमाम संख्याओं में माइनस लगे हो। तो देखो पहले प्लस प्लस वाले का जोड़ दो और फिर माइनस माइनस वाले को जोड़ दो और फिर कहानी बना लो। हालांकि कई तरीके हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहां दिया हुआ है 8 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 6 और माइनस 3। मान लीजिए आपकी संख्या दी हुई है, तो देखेंगे कि कुछ संख्याएं प्लस में है और कुछ माइनस में है। तो कुछ मत करिए, सबसे पहले आप लोग प्लस वाले को जोड़ लीजिए। किस वाले को, प्लस वाले को। देखो प्लस 8 में है, प्लस 4 में है, प्लस 6 में है। आप इन्हें जोड़ेंगे तो 8 4 12, 8 4 12 और 12 6 18, 8 4 12 और 12 6 18। ये देखिए, ठीक है ना। तो आप पहले प्लस 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 वाले को जोड़ लिए। और मैंने पहली वीडियो में बताया था, पहली पार्ट में, कि अगर दो संख्या हो या दो से अधिक संख्या हो और सब में माइनस लगा हो तो भी उसे जोड़ दिया जाता है, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, माइनस का। देखिए यहाँ 3 माइनस में है और यहाँ 2 माइनस में है और यहाँ 3 माइनस में है। तो ये 3 संख्या है, तीनों में किसका चिन्ह लगा है, माइनस का। तो जब सभी संख्याओं में चिन्ह माइनस का लगा होगा तो जोड़ दो, और लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का। तो यहाँ पास 3 2 5 3 8 8 हो गया, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। तो कुछ समझ में आया। तो कुछ संख्याएं प्लस में आ जाए, कुछ संख्या माइनस में आ जाए, तो पहले आप प्लस वाले को जोड़ दीजिए, फिर माइनस वालों को जोड़ दीजिए, अब फिर सीधा सीधा घटा दीजिए। अब क्यों घटेगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि अगर एक संख्या प्लस में हो और दूसरी संख्या माइनस में हो तो हमेशा घटेगा। एक संख्या प्लस में हो और दूसरी संख्या माइनस में हो तो हमेशा घटेगा। तो हमने काम क्या किया था, 8 प्लस में था, 4 प्लस में था, 6 प्लस में था, 8 4 12 और 12 6 18, ठीक है ना। तो हमने 18 जोड़ दिया। अब देखिए माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस, इसको जोड़ दिया, 3 2 5 और 5 3 8। अब एक संख्या प्लस में दूसरी संख्या माइनस में, सीधा घटा दो, तो 18 में से 8 गए, कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10 बचेगा। मैंने कहा किस में से घटा है, सर 18 में से। तो जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह लगेगा। तो 18 में चिन्ह किसका है, प्लस का। तो यहाँ तो प्लस का लगा है, क्यों, क्योंकि यहाँ जिसके बगल में किसी के चिन्ह नहीं होता, प्लस का चिन्ह होता है, तो प्लस का चिन्ह लगा है। तो बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो आपकी मैथ्स ना बहुत ही तेज हो जाएगी। मतलब पहले बेसिक पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रही है उनके लिए जो मैथ्स में कमजोर है। अब जो जिनकी मैथ्स बहुत तेज है ना, फिर उनके लिए तो ये कुछ नहीं है, सब फर्जी है उनके लिए। जिनके मैथ्स तेज है ना उनके लिए फर्जी है, लेकिन सबकी मैथ्स तेज नहीं है। तो आप जब पढ़ते हैं ना, तो जोड़ घटाना गुणा भाग करने में बच्चों का जब टेस्ट लीजिए, 9-10 के भी बच्चों को टेस्ट लीजिए, तो माइनस प्लस की इतनी समस्या उनको होती है कि पूछो ना। कहेंगे थोड़ा से गलती हो गई, थोड़ा समय तो खतरनाक समस्या ही मैथ में खत्म हो जाती है। तो अगर बातें समझ में आ रही हो तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना शुरू कर दीजिए, मेरा हौसला बढ़ाना शुरू कर दीजिए, और मैं आपको बेहतरीन जबरदस्त कंटिन्यू एकदम माशाल्लाह मचा दो हल्ला, एकदम चीर फाड़ डालेंगे मैथ में। इतना तगड़ा पढ़ाएंगे कि आपकी मैथ तेज हो जाएगी। वीडियो रोजाना डलेगी,
कभी कदार नागा हो जाए तो बात की बात है, और आप जबरदस्त पढ़ना शुरू कर दीजिए, जबरदस्त एक नोट्स बना लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी हम तो साथ में हैं, कोई समस्या नहीं आएगी यार, एकदम जबरदस्त पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अभी 15 से 20 वीडियो मैथ्स पढ़ा रहे हैं जो कि बेसिक फंडे हैं, उनको समझ लेना, क्योंकि ये बीच बीच में मिलेंगे, सवालों के बीच बीच में मिलना है तो मिलना है। आप 9-10 के सवाल लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये मिलना है तो मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये मिलेंगे। जैसे बारंबारता पढ़ते हैं तब भी ये मिलना है, बारंबारता में लोग अक्सर गलती कर देते, माइनस प्लस का फंडे उनको नहीं समझ में आता, कहाँ जोड़े, कितना घटाए, कितना भाग दे, तो हम सारे सिस्टम बताएंगे, ठीक है ना। मेरे किस्मत में तो नहीं शायद, क्यों मैं तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कभी प्यार करता था, मैं तुझे करता हूँ, मेरे किस्मत में तो नहीं शायद। सोचता हूँ कि मेरी आँखों में क्यों सजाए थे प्यार मैंने, तुझसे मांगी थी कि खुशी मैंने, तूने गम भी नहीं दिए अपने, तूने गम भी नहीं। जिंदगी बोझ बन गई, अब तो जीता और न मरता हूँ, मैं तुझे कभी प्यार करता था, मैं तुझे अभी प्यार करना। तो बात समझ में आ रही ना। ओके दोस्तों, आप लोग चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना शुरू कर दीजिए। अगले वीडियो में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट देते हैं। चलिए, थैंक यू।